Krishna. I welcome each one of you for the class today. Hare Let's Krishna. Hare Krishna. Let's begin with Pranam Mantra. That's for me. You have to just listen. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी इति नाम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम प्रभुपाद से साहित्यमेय प्रकाश विथ च प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पताय तेन नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण वास जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much. I was just also wanting to take 2 minutes so that everybody can join. And now let's start with the class. And I hope you understood what was taught yesterday. तो एक थोड़ा सा ब्रीफ लेके हम आगे चलते हैं। कल का हमारा जो चैप्टर था वो 1.1 था, भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका था और वो धृतराष्ट्र ने बोला था। और धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता में एक ही श्लोक बोला है, पर उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि 700 श्लोकों में से भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। उन 700 श्लोका में से हम कुछ ही श्लोकों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत डीप जाएगी और हमें क्योंकि बहुत कुछ बहुत कम समय में कवर करना है। ठीक है, तो अब जस्ट वन एक रिवीजन के लिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में डिफरेंस क्या होता है? भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है? दिस इज भगवत गीता। अब श्रीमद् भागवतम क्या है? एनी आइडिया? हमने कल किया था इसको। भगवत गीता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। भगवत गीता श्री कृष्ण ने सुना है। फिर हम्म श्रीमद् भागवतम कुछ श्री कृष्ण ही है। इसका बारे में बताया श्री कृष्ण का लीलाओं के बारे में बताया भागवतम में। तो जो भगवत गीता जो है ना, ये भगवत गीता जो है ये एक बुक है। इसके अंदर में 18 चैप्टर्स, याद रखिएगा हम रिवीजन लेते रहेंगे। इसके अंदर में 18 चैप्टर्स है और ये जो भगवत गीता है इसमें 700 श्लोका है। ये जो भगवत गीता है ये कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन जो कि गृहस्थ है उसको सुनाई थी, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सन्यासी था, तो उसको सुनाई है। और कब सुनाई है? जब बहुत लो था, जब वो बहुत डिप्रेस था, जब वो बहुत कंफ्यूज था, तब ये सुनाई थी। तो जैसे हम भौतिक जीवन में, मटेरियल वर्ल्ड में डिप्रेस्ड हैं तो हम गाना सुनना चाहते हैं, मूड को ठीक करना तो गाना सुनना चाहते हैं। तो दिस इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। व्हाट इज सॉन्ग ऑफ गॉड? भगवत गीता इज सॉन्ग ऑफ गॉड। और श्रीमद् भागवतम जिसके कि 12 कैंटोज हैं, माने कि ऐसी इतनी मोटी मोटी 12 बुक्स हैं, तो वो क्या है? दैट इज अबाउट कृष्णा। कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान किया, कैसा व्यवहार किया, क्या क्या लीलाएं की, तो वो कृष्ण के बारे में है। ये कृष्ण द्वारा है, वो कृष्ण के बारे में। ये डिफरेंस जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? श्रीमद् भागवतम में कितने कैंटोज हैं? 12 कैंटोज हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको परंपरा से सुनना है। आप जब भी किसी से भी ज्ञान लेते हैं तो आपको पूरा राइट है और आपको करना भी चाहिए, उससे तुरंत पूछ चाहिए कि आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। और यदि से तो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है ना, तो ऐसे नहीं कि आजकल जैसे चल गया व्हाट्सएप में कृष्णा ने कहा, ऐसे नहीं कहते हैं कृष्णा, जो कि आजकल व्हाट्सएप में ट्रेंड चल रहा है। तो हमें ये बहुत माइंडफुल रहना कि हम किससे सुन रहे हैं, क्योंकि जिस जैसा हम संग करेंगे ना वैसे ही हम बन जाएंगे। इट हैज टू बी फ्रॉम द बोनाफाइड गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो भगवत गीता का ज्ञान जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि अभी अभी आया था। ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले इसको कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव का भी नाम है विवस्वान। फिर विवस्वान ने किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बाद में ये ज्ञान थोड़ा सा ठहर गया। ऐसा नहीं कि धर्म खत्म हो गया, पर ज्ञान ये थोड़ा ठहर गया। इसके बाद वापस से ज्ञान को रिवाइव करने के लिए
ज्ञान को वापस से रिवाइव करने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर अब ये श्री कृष्ण जो है ये ज्ञान अर्जुन को देते हैं। डू वी गेट इट? ये सबसे पहले ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने सबसे पहले किसको दिया था? सूर्यदेव। सूर्यदेव। और सूर्यदेव ने किसको दिया? अपने पुत्र को दिया। किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया। मनु मनु कुमार। ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। ईश्वर। इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान थोड़ा ठहर गया। तो आप देख रहे हैं ना, सब कितने ज्यादा लॉयल हैं अपने पुत्र के लिए, कि ज्ञान अपने पुत्र को दे रहे हैं। तो हमें भी ये सीखना है, और हमें भी अपने आगे अपने जो हमारे जो वंश हैं उनको ये ज्ञान देना ही देना है। देर इज नो वे आउट, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं वो रिश्ता मानता ही नहीं जहां पे तुम मेरे मुझको बीच में नहीं लाते। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। हस्बैंड वाइफ का भी जो रिश्ता है ना, जब हस्बैंड और वाइफ टू मच इनटू ईच अदर हो जाते हैं ना, तब क्या होता है कि मेरी खुशी तुमसे है, वो बोले मेरी खुशी तुमसे है, तो क्या हुआ? ये इंटरसेक्ट हो गया। जैसे रेल की पटरी जब इंटरसेक्ट होती है तो क्या होता है? फिर रास्ते बदल जाते हैं, यूं हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? और वो ही पैरेलल चलती है तो चलती चली जाती है, और उसको उसको ज्वाइन करता है ना, एक पटरी ज्वाइन भी करती है। वो क्या है? दैट इज द डिवाइन कपल। दैट वी आर द डिवाइन कपल। हम हैं, वो है, और बीच में एक डिवाइन कपल है वो, कि हमको जोड़ के रखता है। फिर ये पटरी जो है लंबी जाती है। डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो इसलिए तो भगवान कहते हैं मैं वो कोई रिश्ता नहीं मानता, चाहे वो फ्रेंड टू फ्रेंड। अभी जैसे आज ही जस्ट बिफोर द क्लास स्टार्टेड, वन ऑफ लाइक वंदना माता जी, शी सजेस्टेड दैट प्लीज मेक माय फ्रेंड्स आल्सो जॉइन। दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप एक्चुअली। दिस इज व्हाट कृष्णा कंसिडर्स, कि तुम्हारा फ्रेंड है उसको मुझसे कनेक्ट कराओ। तुम्हारा अगर सन या डॉटर है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको मुझसे कनेक्ट कराओ। जब तुमने मुझसे कनेक्ट कराया तो वो इटर्नल रिश्ता है। हम सबको प्रेम करते हैं, जैसे हम हमारे लिए कोई चीज बहुत प्रेशियस है, वो प्रेशियस है यदि, तो उसको कृष्ण से जोड़ दो, वो इटर्नल बन जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? वो इटर्नल बन जाती है। सो दैट इज द, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं वो कोई रिश्ता नहीं मानता जिसको तुम मुझसे कनेक्ट नहीं करते, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स का हो, किसी का भी वो रिश्ता हो। वेन यू कनेक्ट विथ मी, देन आप चाहते हो कि कोई चीज इटर्नल बन जाए, कनेक्टेड विथ कृष्णा। ठीक है? एंड देन सी द मैजिक, देन सी द मैजिक। ठीक है? तो अब हम आज का सेकंड श्लोका लेते हैं। एनीबडी हैज एनी आइडिया आज का सेकंड श्लोका कौन सा नंबर का है? 1.41। करेक्ट, करेक्ट, एकदम। आज का श्लोका है 1.41। इसको श्लोका को पहले मैं पढ़ूंगी, एंड देन एनीबडी कैन वॉलंटियर एंड से विथ मी। ठीक है? भगवद गीता श्लोका 1.41। संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। Together, who will call volunteer with me? I'll do. Okay, okay. Just speak your name and then we'll start together. Madhu. Okay, Madhu Mataji. Sankaro Narkayeva. शङ्करो नरकायेव। Sankaro Narkayeva. शङ्करो नरकायेव। Kulagnaanam Kulasya cha. कुलघ्नानां कुलस्य च। Patanti Pitro hi esham. पतन्ति पितरो हि येषां Luptapindodaka kriya. लुप्तपिण्डोदकक्रिया। ठीक है, थैंक यू माता जी। इसका कैन यू रीड द हिंदी ट्रांसलेशन जो उसके नीचे लिखा हुआ है, छोटा वाला? हाँ हाँ। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा के विनिष्ट करने वालों के लिए नरकाय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक हरे है, कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। अनुप्राम, थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब क्या सीन क्या बना हुआ है? बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड का नाम क्या है? यस, कुरु कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। ठीक है। बैटल फील्ड है कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? वहां पर दोनों सेनाएं, पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, दोनों आमने सामने हैं। और जब बैटल स्टार्ट होता है तो शंखनाद होता है। तो जब शंखनाद होता है तो यहाँ पर अर्जुन, सबके शंखों की आवाज अलग अलग होती है। तो जब शंखनाद हुआ तो अर्जुन
अपने एरिया से जब सुनता है शंख को, तो पहचान जाता है कि ये तो पितामह की शंख की आवाज है, ये तो उसकी शंख की आवाज है। और वो सोचता है, रियली इज एवरीबडी अगेंस्ट मी टू फाइट विथ मी? ये तो मेरे पितामह है, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे ब्रदर है, ये सब मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। तो वो बहुत घबरा जाता है। और वो फिर कृष्ण उनका, उनके जो रथ है, जो चैरिट है, उनको कौन चला रहा है? कृष्ण, वो स्वयं ही सारथी बने हुए हैं। तो उनको कहता है कि मेरे जो चैरियट है उसको आप सेंटर में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन है। और जब वो देखता है तब वो बहुत हताश हो जाता है, और वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अभी वो श्योर है, बोलते आई एम वेरी श्योर आई विल नॉट फाइट दिस। मैं चाहे भिक्षा मांग के खा लूंगा, जंगल चले जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई विल नॉट फाइट द वॉर। अब वो 5 मेन कारण देता है। दिस इज स्प्रेड ओवर मेनी मेनी श्लोकास, पर क्योंकि हम कुछ कुछ पिकअप कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि सिर्फ 5 वो कारण देता है कि मैं ये युद्ध को नहीं लड़ूंगा। वो 5 कारण क्या है? फर्स्ट कारण वो जो बोलता है कि मैं अपने अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। सामने मेरे पितामह खड़े हुए हैं, मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी हैं, मैं उनको नहीं मार सकता हूं, आई कैन नॉट डू दैट। अभी इस वक्त आपको लगेगा कि सही तो कह रहा है अर्जुन, बेवजह ही कृष्ण जो है उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उसको फाइट करने के लिए कह रहे हैं। राइट है, अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ जाए तो मैं भी इन लोगों से लड़ना नहीं चाहूंगा या चाहूंगी, ऐसा हमको लगेगा। बट वेन वी अंडरस्टैंड कंप्लीटली, तब आपको लगेगा कि इसमें कैसे टर्न अराउंड हो जाते हैं चीजें। तो फर्स्ट वो बोलता है कि मेरे अपने मेरे सामने हैं, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं। दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन वो बोलते हैं कि अगर मैं युद्ध कर भी लूं और युद्ध में जीत भी जाऊं, तो जीत की खुशी में बांटूंगा किसके साथ? जब मेरे अपने ही नहीं होंगे, तो मैं उन्हीं के लिए तो ये सब कर रहा हूं, है ना? कि मैं जब हेड ऑफ द फैमिली कमाता है तो इसलिए ना कि परिवार का भरण पोषण कर सके। जब परिवार ही नहीं होगा तो उसको लगेगा मैं कमाऊं किस लिए। तो ये कहते हैं कि पहला कहता है कि मेरे अपनों से मैं नहीं लड़ सकता। सेकंड वो कहता है कि मैं जीत जाऊंगा तो सुख बांटूंगा किसके साथ। थर्ड वो कहता है कि गुरुजनों को मारना बहुत बड़ा पाप होगा, और इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, पाप से डर जाता है। ठीक है। फिर फोर्थ वो कहता है कि जब यहां पर आदमियों का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो धर्म का भी विनाश होएगा। और फिर क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी भाई? बाय द वर्च्यू ऑफ द फिजिकल फॉर्मेशन। मतलब जैसे स्त्री का जो शरीर बना हुआ है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये नहीं है कि यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है। जैसा भगवान ने थोड़ा शरीर बनाया है उसमें हमें थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसी वजह से हम पहले अपने फादर के प्रोटेक्शन में रहते हैं, फिर अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहते हैं, और फिर अपने सन के प्रोटेक्शन में रहते हैं। इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं आ रही है कि विमेन शुड नॉट अक्वायर एजुकेशन और टैलेंट और शुड नॉट एम्पावर, वो वाली बात नहीं आ रही है। बात ये आ रही है कि जैसा हमारा फिजिकल फॉर्मेशन है उसमें हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है, पर ऑब्वियसली एडवर्सिटी के लिए सब तैयार रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तो स्त्रियों को प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो जब उनके खुद के पति मर जाएंगे तो कोई भी उनसे शादी कर लेगा, और ऐसे करने के साथ स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और जब दूषित हो जाएंगी स्त्रियां, तब क्या होगा? वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजनी फिर आएगी। ठीक है, अनवांटेड प्रोजनी फिर आएगी। और ऐसा, अब ये बात आ रही है कि अगर ऐसा हो ही जाएगा, अवांछित संतानें यदि उत्पन्न होंगी, तो फिर ऐसा होने पर पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? ये पॉइंट इस वाले श्लोका में डिस्कस हो रहा है कि अगर ये सब होगा, क्योंकि अर्जुन जो है ना वो सोच रहा है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अर्जुन इतना सोच रहा है सबके बारे में, इसलिए कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। दूसरी तरफ कौन है? दुर्योधन है। वो सिर्फ अपने राज्य के लिए, अपने लिए, अपनी सत्ता, अपने पावर के लिए सोच रहा है, किसी के बारे में नहीं सोच रहा है वो। इस वजह से कृष्ण उसके साथ नहीं है। तो सोचना अच्छा है, इट्स गुड टू बी कंपैशनेट। इट इज गुड कि आप किसी और के बारे में सोच सकें। इट्स गुड कि आप ये सोच पाए कि मेरे इस करने से अगले को का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये सोच सके। और एक्चुअली ये क्वालिटी जो है ना, ये डिवाइन क्वालिटी है, ये देवताओं की क्वालिटी है।
जो असुर होते हैं ना वो नहीं सोचते। वो क्या सोचते, वो क्या करते, जो मन आता है वो करते। और उनका प्रायोरिटी क्या होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे खुशी मिल जाए, मेरी तृप्ति हो जाए, सेंस ग्रेटिफिकेशन उनको चाहिए। तो असुर जो होता है वो नहीं सोचता। पर जो देवता क्वालिटी के होते हैं, डिवाइन क्वालिटी, वो सोचते हैं कि मेरे ऐसे करने से अगले को बुरा तो नहीं लगेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो ऐसा सोचता है। देवता, डिवाइन क्वालिटीज कौन है, जो कि विष्णु भक्त है। आपको पता है सारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, सारे के सारे विष्णु भक्त हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता जो है, सभी के सभी विष्णु भक्त हैं। 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता, नॉट 33 करोड़, 33 टाइप्स ऑफ, 33 करोड़ के टाइप्स के जो देवी देवता है, सारे के सारे विष्णु भक्त हैं। असुर की क्या क्वालिटी होती है, टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है अहंकार, प्राइड। और आपको पता है प्राइड के बाद का सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉल। जो प्राइड पे आ गया उसका सेकंड स्टेप है कि वो गिरेगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। तो असुर जो होते हैं वो अहंकारी होते हैं। वो सिर्फ अपने मन की मानते हैं, जो मेरा मन करेगा मैं वैसे करूंगा। ना वो गुरु की मानते हैं, ना वो साधु की मानते हैं, और ना ही शास्त्रों की बात मानते हैं। वो किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ जो मेरा मन करेगा मैं सिर्फ वही करूंगा। क्यों? आई एम इंडिपेंडेंट, मैंने पैसे कमाए, आई नो वॉट टू डू विथ माई मनी, मुझे पता है, किसी की नहीं उसको सुननी है। तो एक्चुअली में भगवत गीता में इसके पहले वाले श्लोकों में बताया है कि 6 तरीके के जो लोग होते हैं उनको मारने से पाप नहीं लगता। कौन से 6 तरीके के लोग हैं? वो ये है कि जिसने आपको विष दिया, नंबर 1, उसको मारने पे पाप नहीं है। सेकेंडली, अगर किसी ने आपका घर जलाया, उसको मारने पे पाप, पर ये आपको लॉ को अपने, क्षत्रिय है तो, अगर आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों की अलग बात है, क्षत्रियों की अलग बात है, वैश्यों की अलग बात है, और शूद्र की अलग बात है। शूद्र कौन है? कौन है शूद्र? शूद्र जो सैलरीड पीपल हैं उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र वो होता है जिसको सिर्फ कमाना है, खाना है, भोगना है, कमाना है और भोगना है, कमाना है, भोगना है, वो शूद्र है। ठीक है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का क्या कार्य होता है? उसको वेदों का पठन पाठन करना है। ठीक है। क्षत्रिय कौन है? जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की रक्षा करता है। वैश्य कौन है? जो कि ट्रेडिंग करता है, जो बिजनेसमैन है। और शूद्र कौन है? जो सैलरीड पीपल है, वो शूद्र है। ठीक है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि एक्चुअली में बाय बर्थ सब शूद्र हैं। हमें अपने आप को क्वालिफाई करना है एक लेवल तक पहुंचने के लिए। जस्ट बिकॉज आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्राह्मण बन गए हो। आपको वेदों का पठन पाठन करना है, तब आप ब्राह्मण के लिए क्वालिफाई करते हो। जस्ट बिकॉज यू हैव अ नेम कॉल्ड शर्मा, यू डोंट बिकम अ ब्राह्मण। आप समझ रहे हो? आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये तरीका है। एनीवे, तो 6 तरीके के लोग हैं। जो आपको विष देता है, जिसने आपका घर को आग से जला दिया है, जो आपको नुकीले हथियार से प्रहार करता है, आक्रमण करता है, उसको भी मारने का पाप नहीं है। जो आपका धन लूट लेता है, पाप नहीं है। जो आपकी भूमि को लूट लेता है, मतलब ना दबा के बैठ जाते हैं, जमीन दबा के बैठ जाते हैं, उनका भी मारने का कोई पाप नहीं है। और जो पराई स्त्री का अपहरण करता है, उसको भी मारने का पाप नहीं है। तो हमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम थोड़ा सा इसको वर्ड मीनिंग लेते हैं। संग करो नर का येवा, यहां पर श्लोक में ये है कि अगर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो फिर पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये श्लोक कहता है कि संग करो नर का येवा, मतलब अवांछित संतानें जब उत्पन्न होती हैं तो वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला है नरक ले जाने के लिए। भाई जीते जी भी हमें नारकी हेलिस सिचुएशंस में रखता है, ऐसी ऐसे संतानें, और मरने के बाद भी हमें वो हेलिस सिचुएशन में ही लेके जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चा इतना गलत राह पे चल रहा है, ना उसको भगवत गीता भागवतम में रुचि है, ना अच्छे कार्य में रुचि है, तो ये देख के माता पिता वैसे भी जलते हैं। तो ये नारकीय सिचुएशन, हेलिस हेलिश कंडीशन है। और फिर क्योंकि उसको इन सब बातों में ना रुचि है, ना उसको इसकी समझ है, तो फिर वो जो पिंड दान और क्या जल दान होता है ना, तर्पण,
वो ये करेगा ही नहीं, और जब वो करेगा नहीं तो पूर्वज जो है उनको मुक्ति मिलेगी ही नहीं। ठीक है, आपको पता है पिंडदान क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज पिंडदान? कुछ भी आप बोलिए, देन वी विल टॉक अबाउट इट। आप जानते हैं पिंडदान क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं। पिंडदान वो नहीं होता जो आप चावल के गोले बना के रखें, वो वाली बात नहीं है। पिंडदान होता है कि आप प्रसाद को, भोग प्रसाद को, अन्न प्रसाद को आप पहले भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं, और फिर ब्राह्मणों द्वारा वो आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। डू यू अंडरस्टैंड? वो होता है पिंडदान। और ऐसे ही जल अर्पण करना, जलदान। आपको पता है पूर्वजों का उद्धार सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में जल दान करने से ही हो जाता है। और उस पे अगर आप पिंडदान यानी कि भगवान को ऑफर करके आप अगर ऑफर करते हैं ब्राह्मणों को, तो उससे भी वो तो एक एडेड बोनस है। करेक्ट? आज समझ रहे? संग करो नरकायव, मतलब अवांछित संतानों से हेलिश कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। सेकेंड लाइन है कुलक नानाम कुलस्य च, और ऐसी संतानें कुल का नाश कर देती हैं, धर्म का नाश कर देती हैं। और पतंती पितरो ही एशाम, और ऐसी संतानें उत्पन्न होने से जो पितर हैं, जो ऑलरेडी हमारे पूर्वज हैं, वो भी हेलिश कंडीशंस में चले जाते हैं। और जो ऐसी संतान उत्पन्न कर, जिनकी वजह से ऐसी संतान उत्पन्न हुई है, वो भी हेलिश कंडीशन में चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? पार्क योर क्वेश्चंस फॉर द लास्ट, ठीक है? और लुप्त पिंडो दग क्रिया, जब हमारी लाइफ से ये पिंड की और जलदान की क्रिया लुप्त हो जाती है। क्रिया, क्रिया मतलब क्रिया हमारी लाइफ से एब्सेंट हो गई, तो हमने करी नहीं, ध्यान नहीं आया या पता नहीं था। अब ये कहना कि हमें पता नहीं था इसलिए हम करे नहीं, इससे हम बच नहीं सकते। जैसे कि अगर आप इंडिया में कार ड्राइव कर रहे हैं और आप यूएस जाएंगे, वहां पे भी उसी तरीके से कार ड्राइव करेंगे जैसे कि आप इंडिया में कर रहे हैं। तो आपका जब चालान होता है या पुलिस आपको पकड़ती है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ओ आई डिडंट नो अबाउट दैट। विल दैट सेव यू? क्या वो आपको बचाएगी? नहीं बचाएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो या न हो, पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है? तो जब संतानें ऐसी उत्पन्न होती है तो धर्म का नाश होता है। ये पूरा सिस्टम है कि जब ऐसी संतानें उत्पन्न होगी तो कुल नष्ट होएगा, अधर्म फैलेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, हेलिश कंडीशंस उत्पन्न होंगे, और पितरों का दान जो हम देते हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। याद रखिए जब हम पितरों के लिए करते हैं तो हमें आशीर्वाद भी मिलता है, और अगर हम नहीं करते तो बेचारे पितृ जो है वो राह ही देखते रहते हैं कि कब हमारे वंश में कोई ऐसा आएगा जो हमारे लिए जल तर्पण करेगा और हमारी मुक्ति कराएगा। आपको पता है कि अगर पूरे फैमिली में अगर एक भी भक्त बन जाता है तो वो अपनी पिछली 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है। और ये डाउट करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। दैट इज द पावर ऑफ वन डिवोटी इन द एंटायर हाउस होल्ड। ठीक है? जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को कितना तंग किया था उनके पिता हिरण्यकशिपु ने, फिर भी उन्होंने प्रार्थना यही करी थी भगवान से कि मेरे पिता को भी आप मुक्ति प्रदान करें। तो भगवान ने क्या कहा? तुमसे पहले वो ऑलरेडी विमान में जा चुके हैं। जो जो पुत्र होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूर्ण नामक नरक से अपने पेरेंट्स को बचा लेता है। ठीक है? उसमें ये क्वालिटी होती है। तो अब एनी क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव जस्ट 5 मिनट्स। आपको कोई क्वेश्चंस है? एनी हाँ, वांट टू जय आस्क? श्री कृष्ण। विनी माता जी, हाँ जी। नविता है। हाँ जी। हाँ जी, आपने 5 reasons बोला था कि अर्जुन didn't want to fight because of the 5 reasons. I could हाँ। only understand 4 reasons. Fifth was?
अच्छा, आप जैसे कुल का नाश होगा उसी का ही है वो हाँ, 5वां। जब हाँ, फोर्थ जो है ना वो है कि कुल का नाश होगा। जब हाँ कुल जी। का नाश होगा, धर्म हम्म। डिक्लाइन पे जाएगा, अधर्म हाँ बढ़, जी। एक ही पॉइंट चल रहा है। कुल का नाश अच्छा। होगा, धर्म का विनाश होगा, और ओके। ऐसे में ही स्त्रियां दूषित होंगी। ठीक है। कुल उससे धर्म का विनाश। हाँ जी। और लास्ट पॉइंट है, जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फोर्थ पॉइंट पे जो बोला हम्म। गया है, तो फिफ्थ हम्म। पॉइंट पे है कि तब वर्ण संकर होगा, मतलब कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि हम्म। अपना हम्म। भी बुरा करेंगी हम्म। और पूर्वजों का भी बुरा करेंगी। हाँ जी, पूरा वंश ही दूषित दूषित हो जाएगा। ओके। और ये जितना भी कुछ बताया गया है, यदि हाँ से जी। भक्त बन जाता है तो उसके लिए ये रिचुअल्स मैटर नहीं करते, परंतु वो भक्त हो तो, और उसने हम्म। शरणागति दी हो तो, अन्यथा नहीं, हम्म। अन्यथा ये रिचुअल्स करने जरूरी हैं। पर यदि से वो विष्णु भक्त, विष्णु कृष्ण भक्त है, तो फिर हम्म। इसके लिए ये रिचुअल्स का ब्रीदर है, देन इट इज ओके। कि तब ओके। तक हो गया कि भक्त बन गया, तो ऑटोमेटिकली 21 जनरेशन और 7 जनरेशन का उद्धार का सुधार हो जाएगा। हाँ जी। सुधार हो ही गया। हाँ जी। थैंक यू। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? पिंडदान क्या होता है? पिंडदान क्या होता है? जस्ट अ रिविजन, है ना, हाँ जी। नॉट। वो भगवान विष्णु को अ, जो भोग बनाते हैं वो भगवान विष्णु को अर्पण करके और प्रसाद के रूप में फिर वैष्णव या ब्राह्मण को खिलाए, वो पिंडदान होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पितरों का उद्धार करने पे क्या होता है? वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अ, किस प्रकार से एक भक्त अपने हजारों हजारों पितरों का उद्धार कर सकता है? किस तरीके से कर सकता है? पिंडदान और पिंडदान जलदान करके। पिंडदान और जलदान करके, और कृष्ण उससे की भक्ति, कृष्ण भक्ति। बिल्कुल ठीक, भक्ति से वो अपने हजारों 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 जो पूर्वज बैठे हुए हैं ना, वेट करें कि कोई हमारे फैमिली में ऐसा आए जो कि भक्ति कर पाए, जो कि शरणागति कर पाए, जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझ पाए। आप और मैं सामने सामने बैठे, ये ट्रूथ है, पर अभी का ट्रूथ है, अभी 10 मिनट के बाद ये ट्रूथ ट्रूथ नहीं रहेगा। पर कुछ तो ऐसा ट्रूथ होगा ना जो कि हमेशा से था, है और रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्य। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। टाइम टाइम का ट्रूथ नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि वो उस ट्रूथ को जानने की कोशिश करेगा। सिर्फ कोशिश मात्र से ही उद्धार हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट तो कोई जान ही नहीं सकता ऐसे। ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक you so much for your presence and your participation. Yet again, if you have any questions, think about it. We still can give 2 more minutes. Hare Krishna. Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। I'll put it on a gallery view. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam, Mataji. ठीक, dandavat pranam. ठीक, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा मेरे भाभी। हरे Hare Krishna, Vanna. Thank you. कृष्णा। हरे हरे Always कृष्णा remember, माता जी। Krishna says that जो मेरा नाम दूसरों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है. So the shortest possible way to become dear to Krishna is spread his glories and his name far and wide. ठीक है? Because ये जो ज्ञान है ये आत्मा का ज्ञान है. And also remember, when you share the link with others, do little preaching with them. Tell them about it. And only if they feel interested should they join. Not for any mind of speculation, but with the mind of learning. Okay? Thank you so much. So let's all thank you so much. Thank you so much for your presence and participation. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting and do our spiritual advancement. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. हरे हरे। एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा willingly tomorrow the same time. Thank you. हरे कृष्णा माता जी। ब्लेस यू, हरे ब्लेस कृष्णा यू। दंडवत प्रणाम। Dhanvat pranam, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा।